नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज एक विषय सबकी जुबान पर है, एक फिल्म का ट्रेलर सबकी जुबान पर है, द केरल स्टोरी। क्या सच्ची है लव जिहाद की थ्योरी? यह सवाल आखिर क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक फिल्म आने वाली है, द केरल स्टोरी। लेकिन फिल्म तो छोड़िए, फिल्म के ट्रेलर ने ही तूफान मचा रखा है। यह फिल्म केरल की कहानी पर है और कहानी जुड़ी है धर्म परिवर्तन से, लव जिहाद से, केरल से गायब हुई 36,000 लड़कियों से। फिल्म में बताया गया है कि कैसे केरल से लड़कियों को धर्म परिवर्तन या लव जिहाद के बाद विदेश ले जाया जाता है और उन्हें आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों में शामिल करवाया जाता है। एक पक्ष कहता है कि यही केरल की सच्चाई है, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद भी एक असलियत है, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि फिल्म की कहानी पूरी तरह फर्जी है, सिर्फ एक सियासी प्रोपेगेंडा है। चलिए देश की जनता के सामने आज सच और झूठ का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि टीवी 9 भारतवर्ष में इस हाईटेक स्टूडियो में हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ देख रहे हैं, जोरदार तालियां हो, सुधांशु त्रिवेदी जी। दूसरी तरफ अग्निवेश अवस्थी जी, फिर मेरे साथ है मुकेश त्यागी जी, ऑन माय लेफ्ट यहां पर विवेक श्रीवास्तव जी, फिर जुनेद अर्ज जी, फिर मानवी तनेजा जी। इस बहस को शुरू करने से पहले सुधांशु जी, सवाल यह है, इस फिल्म में कहा गया यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। क्या आपको लगता है यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है? यह फिल्म में कहा गया है। जो ये कहे कि सिर्फ फिल्म में कहा गया है, उससे पहले केरल के उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी ने इस शब्द का प्रयोग किया, लव जिहाद। और आज जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारी विजयन, यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में थोड़ा राइवल कैंप के माने आते हैं, मगर उन्होंने उसको डिफेंड किया। और मैं आपको बताता हूं, ये फ्रेज सबसे पहले जानते हैं कहां आया? ये आया केरला हाईकोर्ट के द्वारा 9 दिसंबर 2009 को अपने जजमेंट में, शहंशाह वर्सेस केरला स्टेट। उसमें आप जाइए, पैरा नंबर 16 को पढ़िए। हाई कोर्ट कहता है कि देयर सीम टू बी ए सिमिलर केसेस एंड इंस्टांसेस ऑफ सिमिलर केसेस थ्रू आउट द स्टेट ऑफ केरला। यानी एक समान प्रकार के अनेक केस पूरे केरल राज्य में हो रहे हैं, और जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रोजेक्ट, उसमें वर्ड यूज है जिसे रोमियो जिहाद या लव जिहाद कहा जा रहा है, इसमें टारगेटेड करके गैर मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें आगे लिखा है पैरा नंबर 17 में कि मुस्लिम लड़के पहले प्रिटेंड करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये भी बताऊं, ऐसा हवा में नहीं कहा गया है। केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें 5000 केसेस का डिटेल था, और उसमें कहा गया कि ये कोई नॉर्मल प्यार मोहब्बत के केसेस नहीं लग रहे हैं। ये सिमी के द्वारा, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो बाद में प्रतिबंधित हो गया, कहा जाता वो बाद में पीएफआई बन गए थे, उनके द्वारा 1995 में यह अवधारणा बनाई गई, एक प्लान बनाया गया कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को, सिर्फ हिंदू लड़कियों को नहीं, उनको इस प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट करने का काम करना है। और यह बात सुनिए, तो कोई भाजपा संघ ने तो कही नहीं, या तो कोर्ट कह रहा है या कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और तो और बिशप ने भी बोला है वहां। तो मुझे समझ में नहीं आता है, ये फिल्म नजर आ रही है। अरे जनाब, ये फिल्म नहीं, ये तो केरल की वो घनघोर हकीकत है जो वहां की सरकार से लेके कोर्ट तक और पुलिस से लेके वहां के निवासियों तक सबको पता है। दिल्ली में बैठ के किसी को फिल्म लगती होगी। विवेक जी, आपकी सरकार है, ये कह रहे हैं वो हकीकत है, आपकी सरकार वहां पर है, क्या आपको लगता है ये हकीकत है? नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा है, संघ का पॉलिटिकल एजेंडा है, डिवाइड एंड रूल, धर्म के आधार पर समाज को बांटिए। मुझे आप बताइए साहब, आज के ज़माने में क्या मुसलमान लड़कों को अपना कैरियर नहीं बनाना? उनके माँ बाप नहीं है, फैमिली नहीं बनानी? क्या लव जिहाद के नाम पे आप अगर इसको एक बहुत बड़ी प्रक्रिया कह रहे हैं, कोई इक्का दुक्का केस है तो मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन इक्के दुक्के केस को लेकर के एक मास जनरलाइजेशन कर देना सिर्फ इसलिए कि आपको पोलराइज करना है वोटों को, और 2024 आ रहा है। पहले जब राज्य के चुनाव आए थे पिछले साल 2022 में, आप द कश्मीर फाइल्स ले आए। उसके बाद जब कश्मीर के पंडितों ने आंदोलन किया अपने राइट्स के लिए, तो इसी भाजपा की सरकार ने डंडे बरसाए। ये आप जाइए मीडिया में, फाइट है प्रोग्रेसिव वर्सेस ट्रेडिशनल की। हम कहते हैं आज एक लड़की को अधिकार होना चाहिए, वो किससे मिले, किससे शादी करे, कौन उसकी पसंद हो, मुझे एक बात बताइए,
उन्होंने हाई कोर्ट का रेफरेंस दिया, मैं हाई कोर्ट से पहले का एक रेफरेंस देता हूं जी। क्योंकि उन्होंने रेफरेंस दिया 2009 दिसंबर का, मैं 2009 अक्टूबर का देता हूं जी। क्योंकि हमने संघ की बात की है। जी। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मलयालम डेली, केरला कौमुदी, उसने एक आर्टिकल लिखा और पहली बार इस्तेमाल किया गया रोमियो जिहादीज प्रोल विद लव ट्रैप्स। फिर उसके बाद मनोरमा ने इसको छापा। ये अब आप इसमें यहां पर कहां से संघ का एजेंडा है? बड़ी क्लियर सी बात है, एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है इस मुल्क का। अनेकों जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं, अनेकों कस्टम्स हैं। आप ये कहते हैं साहब कि एक हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़के से शादी करी और कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट करके कह रहा है आप इस्लाम फॉलो करिए, डिस्कशन का विषय हो सकता है। आप कह रहे हैं साहब कि एक मास मूवमेंट है, एक मास मूवमेंट चल रही है, लड़कियों को फंसाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। कौन सी पढ़ी लिखी लड़की को विवेक जी, एक मिनट, आज कौन सी पढ़ी लिखी लड़की ये को दोनों अलग अलग बात है। आपने पहले बोला संघ का, जी बिल्कुल, तो उससे पहले मैंने आपको सुधांशु जी ने हाई कोर्ट का रेफरेंस दिया और मैंने आपको हाई कोर्ट से पहले केरला के ही पब्लिकेशन का रेफरेंस दिया जिसमें लिखा गया, और वो संघ का पब्लिकेशन नहीं है विवेक जी, वो संघ का पब्लिकेशन नहीं है। एक केरला कौमुदी संघ का पब्लिकेशन नहीं है सर। नहीं, आप सुन लीजिए सर, एक पब्लिकेशन के आधार पे आप पूरे समाज को, और चलिए मैं आगे आता हूं। सायरो मलाबार चर्च जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ईस्टर्न कैथोलिक चर्च इन द वर्ल्ड है। 2020 में उसने कहा कि 12 क्रिश्चियन महिलाओं को कन्वर्ट किया गया और लव जिहाद के तहत फिर उनको सीरिया भेजा गया। यह बात उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को कही और मैं चर्च का रेफरेंस दे रहा हूं। सायरो मलाबार चर्च सेकंड लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च इन द वर्ल्ड। अब बताइए मुझे, ये संघ का चर्च है। सायरो मलाबार चर्च जो है, पहले आप उसके इतिहास में जाइए कि सायरो मलाबार चर्च है क्या और बना कैसे, और शायद आपको यह भी पता करना चाहिए कि इसकी संघ ने बनवाया था। नहीं, आप सुनिए सर कि इसकी सिमेट्री है कहां पे, आरएसएस वीएचपी ने बनवाया था, सिमेट्री है या नहीं, ये पहली चीज। जरा तो आप उसमें जाइए, इसके आप सायरो मलाबार के पहले इतिहास में चले जाइएगा कि ये कैसे बना, ये किस वेटिकन से एसोसिएटेड है या नहीं एसोसिएटेड है, और कौन से लोग इसको रन कर रहे हैं। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, मेरा सिर्फ ये कहना है संघ की जो नीतियां हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं है। लेफ्ट मींस अ प्रोग्रेसिव थॉट वैल्यू अकॉर्डिंग टू अस। संस्कृति जो है वो समय के साथ बदलती है। संघ के हिसाब से सर 10 सेकंड और, संघ के हिसाब से संस्कृति 5000-10,000 साल पहले जो थी वही आज होगी। हम कहते हैं नहीं। एक मिनट सुधांशु जी, इस फिल्म में हिजाब है, कन्वर्जन है, लव जिहाद है, ये आरोप इसलिए आपके ऊपर लगता है क्योंकि ये आपकी जो पॉलिटिक्स है उसके लिए कन्वीनियंट है ये सारी चीज। चलिए, इन्होंने ऐसा कहा मगर जवाब नहीं दिया। इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री थे वीएस अच्युतानंदन, अपनी पार्टी के सीएम का जवाब नहीं दिया। जरूर आऊंगा अभी। और मगर चलिए, इन्होंने कहा, अभी बताइए इंग्लैंड में वहां की होम मिनिस्टर सुहेला ब्रेवरमैन ने क्या बोला कि ग्रूमिंग गैंग डेवलप हुआ है और इसमें मुस्लिम लड़के हैं। वहां तो कोई संघ नहीं है ना हिंदू लड़कियां हैं। कर लीजिए। सुनिए सर, विवेक जी वो कुछ नहीं बोल रहे थे जब आप तो उन्होंने कहा कि, और उसमें मेनली उन्होंने कहा एक बड़ी संख्या पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कों की है जो कि टारगेट करते हैं कम उम्र की लड़कियों को, और इतना ही नहीं उनके साथ मल्टीपल रेप तक करते हैं। यह ब्रिटेन की होम मिनिस्टर का बयान है। अब इसमें भी कहीं संघ का एंगल है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा चलिए, आईएसआईएस सेक्स स्लेव तो आज भी बनाता है, वो भी आरएसएस की वजह से बना रहा है। नहीं अरे जनाब, ऐसा है, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। ग्लोबल प्रॉब्लम है। आपके पास उसके बाद आप बोलिएगा, इतनी बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सलूशन की बजाय, मतलब किसी को कैंसर हो गया है, आप कह रहे नहीं ऐसा करो, उसको थोड़ा सा ये बीकासूल दे दो और उसके बाद कह दो नहीं ये सब ठीक है, बाकी कुछ करिए, ऊपर से चेहरे पे अच्छा मेकअप करवा दो और कह दो जी ठीक है। जनाब ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा सिर्फ बिशप ही नहीं, आपने जो बात कही है, फादर जोसेफ का हाथ काटा गया, वो भी आरएसएस के थे। प्रोग्रेसिव कहा, एक सेंटेंस बताता हूं, सुनिए। जून 2013, प्रोग्रेसिव की बात कर रहा हूं, मल्लापुरम की जिला परिषद ने ये रिजोल्यूशन पास किया कि मल्लापुरम हैज बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, वहां 75% मुस्लिम हो गए। तो लड़कियों की शादी की उम्र जो पहले उस समय 21 और 18 थी ना, वो 18 से घटा के 16 कर दी जाए। एंड लुक एट दिस प्रोग्रेसिव, केरल गवर्नमेंट ने वेट कर दिया इसको मैं काउंटर करता हूं। मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 की बजाय 16 होगी। आप डाइवर्ट कर रहे हैं, तब अपना ऑर्डर विड्रॉ किया जून 2013। 30 सेकंड चाहिए सर, 30 सेकंड के अंदर डाइवर्ट करता हूं। सबसे पहले
भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर ले कि अंग्रेजों के पब्लिकेशन इनको पढ़ने हैं नहीं पढ़ने, वहां के लोगों के वक्तव्य सुनने हैं नहीं सुनने। बीबीसी अगर डॉक्यूमेंट्री बनाएगी प्रधानमंत्री के खिलाफ तो नहीं मानेंगे, अगर ब्रिटेन की होम मिनिस्ट्री यहां पे मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल देगी तो ये मानेंगे। ये सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिविटी है। आप मत मानिए ना उनको, आप अपने देश के लोगों की मानिए। नंबर 1। नंबर 2 पे आइए, जो प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं, आप मेरे को सीधी बात बताइए, क्या संस्कृति समय के साथ बदलती है या नहीं? और अगर बदलती है तो आज के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, एमबीए, इंजीनियर, डॉक्टर, क्या आप लोगों को बरगलाया जा सकता है? कोई नहीं बरगला सकता किसी को, पढ़े लिखे बच्चों को छोड़ के चले आएंगे। सर मैं आपको ना एक एग्जांपल, मैं इसका एक कॉन्ट्रडिक्टरी चीज, सर 10 सेकंड सर, ओनली 10 सेकंड। एक कॉन्ट्रडिक्टरी चीज ये थी सर, इन्होंने कहा मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास गर्ल्स, फिर उन्होंने क्वालिफिकेशन भी उनकी मेंशन करी। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास गर्ल्स को आज के हिंदुस्तान में कोई नहीं बरगला सकता। इस देश के अंदर मैट्रिमोनियल के कॉलम कास्ट के हिसाब से आते हैं। सर आप हिंदुओं के अंदर सर आपके 10 सेकंड सर 10 सेकंड हिंदुओं के अंदर रिफॉर्म्स की बात करिए। एक मिनट, लड़कियां जलाई जाती हैं सर, एक मिनट, उसकी बात आप करिए। विवेक जी हो गया। अरे कहते हैं जब हम चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं जनता को भरमा दिया, और अब बोलते हैं कोई नहीं बरगला सकता। वो तो गजब का दोहरा चरित्र है भाई। तो फिर मानिए, हिंदू समाज में रिफॉर्म्स की बात करिए। अब एक और बहुत अच्छी बात है, डाउरी डेथ्स होती हैं हिंदुओं में, उसकी बात करिए। सुनिए, एक और बात बताता हूं, बहुत अच्छी चीज। हॉल जो महंगे महंगे बुक होते हैं शादियों में, लड़कियों के ऊपर बोझ जाता है, सुनिए, हिंदू समाज की, उसकी बात करिए। अरे भाई विवेक जी एक मिनट, एक लाइन पूरा कर दो बस, एक लाइन। इन्होंने प्रोग्रेसिव की बात कही। जब भारत की साक्षरता दर 20%, 30%, 35% थी, ना मीडिया इंडिपेंडेंट था, ना जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी, जलवाए जलाल था कांग्रेस और कम्युनिस्टों का। जब से भारत की रेट ऑफ लिटरेसी 50% क्रॉस की है, कभी कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। और हमारी सरकार 98 में तब बनी है जब लिटरेसी रेट क्रॉस की है, जब मीडिया ओपन हुआ है, जब जुडिशरी ओपन हुई है। इसलिए आप रुक जाइए। विवेक जी एक मिनट आप रुक जाइए। मानवी, आप उस फ्रेटर्निटी से आती हैं जिस फ्रेटर्निटी ने ये ट्रेलर बनाया है, क्या आपको लगता है ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। बीजेपी को जब कुछ नहीं मिलता है वो बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट कर देती है। पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है, कश्मीर फाइल जब रिलीज हुई थी तब भी 6 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, कश्मीर फाइल को रिलीज करा और उसके बाद लोगों की जितनी लोगों की सहानुभूति है सब इन्होंने ले ली, और ये नहीं देखा कि मुसलमान वर्ग जो है उनको भी लेकिन एक बात बताइए, मुसलमान पीड़ित था वो तो दिखाया नहीं उन्होंने, सिर्फ हिंदुओं की पीड़ित था। ये क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस फिल्म की फंडिंग की है या बीजेपी के लोगों ने डायरेक्ट बीजेपी ऐसी पिक्चरों को प्रमोट करती है? तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा मेरे बड़े भाई ने कि जब बीबीसी, लेकिन पिक्चरें बन रही हैं, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जब पिक्चरें बन रही हैं, मान ली एक मिनट, आपने कहा बीजेपी प्रमोट कर रही है, लेकिन वो है सेकंड स्टेज। अब वो सलमान खान प्रमोट करे, शाहरुख खान प्रमोट करे, बीजेपी प्रमोट करे, लेकिन पिक्चर बन रही है। मेरा उससे पहले का सवाल है, अगर पिक्चर बन रही है तो क्या वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है या नहीं है, या पिक्चर फेक है? पहले ऑथेंटिकेशन क्या है उसका, कौन वैलिडेट करेगा कि किस फैक्ट्स पे बन रही है? अभी अब मैं यहाँ पे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं एग्जांपल देती हूँ। बेशरम रन मूवी जब ये गाना आया था तो इन सबको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कि बहुत अपमान हुआ है। अभी पिक्चर देखी नहीं, जब पिक्चर देखी तो पेट्रियोटिक पिक्चर निकली। अब बताइए ये सारे देशद्रोही है कि नहीं है? जब पिक्चर आप बिना देखे आप पिक्चर को बायकॉट कर सकते हैं, और यहाँ पे अभी सेंसर बोर्ड ने पास नहीं करा, आप टीजर रिलीज कर देंगे, कोई उसका फैक्ट्स वैलिडेट नहीं होता। 3-4 बातें मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। जब भी कोई चुनाव आ रहा होता है इन लोगों को एक मुद्दा मिल जाता है। ऋचा चड्ढा ने ट्वीट करा, तब गुजरात में इलेक्शन थे, तब ऋचा चड्ढा ने ट्वीट करा तो इन लोगों को वहां पे मुद्दा मिल गया, सहानुभूति गेन कर ली। पठान मूवी जब रिलीज होने वाली थी, ऋचा चड्ढा से गुजरात इलेक्शन में वोट मिल जाएंगे? ये हर वक्त लोगों के एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि ऋचा चड्ढा का गुजरात से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको गुजरात में ऋचा चड्ढा से वोट मिल जाएंगे? ट्वीट करता है कोई भी, अगर बॉलीवुड का स्टार ट्वीट करता है, ये कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब भी कोई इलेक्शंस पास आ रहे होते हैं इन लोगों की जो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, शाहरुख खान की मूवी के पहले, बाकायदा पठान के पहले यही पार्टी की तरफ से कहा गया कि भैया थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए। नहीं, दिल्ली में इलेक्शंस थे। एक मिनट, अब सर अवस्थी जी से, चलिए मैं आपका पॉइंट रखता हूं। इनका ये कहना है ये 32,000 का आंकड़ा कहां से आया? पहले तो मैं बता दूं, आप मुझे ये बताइए, वो 6 महीने का समय बता दीजिए जब इस देश में चुनाव ना होते, हर 6 महीने में होते हैं, तो हर चीज को, हर घटना को चुनाव से जोड़ना एक मानसिकता है।
हारने और अभी हताशा। चुनाव कहाँ पे है? एक ये सेकंड मैं बीच बताइए, में नहीं बोल रहा। चुनाव कहाँ पे है? आप जब बीच बोल में रही नहीं थी बोलता हूं। मानवी what is this? मानवी टाइमिंग देखिए, एक पिक्चर तब आप बोल रही थी, वो चुप थे, अब उनको बोलने बिल्कुल। दीजिए। तो चुनाव के बाद रिलीज अरे मैम, एक मिनट रुक जाइए। को चुनाव के बाद रिलीज एक मिनट मानवी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मानवी में चुनाव आ जाएगा। बोलने दीजिए पहले आप। नहीं, ये तो केरला की है ना, सर। ये तो केरला का है ना। अवस्थी सर, इसका जो teaser release हुआ था, मानवी मुझे हैरत होती है निशान कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले जो हैं, जो सबसे बड़े हामी करते हैं, वो दूसरे को बोलने नहीं देते। मानवी आप जब बोल रही इतनी थी खामोश हताशा और थे। निराशा हो बोलने जाती दीजिए है आप। इनको कि दूसरे की अवनीश जी। बात सुन ना पाए। सॉरी अग्निवेश जी, सवाल खड़ा ये होता है। मैं उसी पर आ रहा हूं, एक आंकड़ों सेकंड, की बात पे आ मैं रहा अपना हूं। सवाल पूरा क्लियर कट पूछता हूं। मानवी का ये सवाल है कि 32,000 लड़कियां जो थीं वो गायब हो गई, उनका कन्वर्जन हुआ, जो भी उसमें बताया गया, ये आंकड़ा कहां से आया, ये फैक्ट कैसे बोला जाए? मैं निशांत उसी पर आ रहा हूं। हम क्या करते हैं कि अगर एक कोई झूठ बोल रहा है तो हम उसका सच सामने लाते हैं कि ये झूठ है, सच ये है। आप एक बात बताइए कि दो बातें यहां पर सामने आई, एक आंकड़े की बात आई, दूसरे हुए पढ़े लिखे की। मैं निशांत जी आपको जितने केस आए, अगर मैं लेटेस्ट केस भी देखूं जो शायद लव जिहाद का नहीं होगा लेकिन भरमाने का होगा, श्रद्धा हत्याकांड में क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी? जितने केसेस हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे लड़कियों के हैं। इसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं। आप पढ़ने लिखने से जोड़ करके एक ऐसी समस्या को नजरअंदाज कर देना चाहते हैं आपको लगता जो है- वास्तव में एक समस्या है। निशान जी, दूसरी बात, हिंदुओं में नहीं है। एक सेकंड, मैं बीच सर, में नहीं प्लीज, एक बोलता हूं बार बोलने किसी के। दीजिए, प्लीज। मैं बीच में नहीं बोलता हूं। निशान जी, बात एक बात है, फिल्म बनी है 2023 में और यह समस्या 2013 की आप बता रहे हैं जब हाई कोर्ट में केस आया 2009 में। आप ये बताइए कि पिछले 14-15 साल में क्या लगातार इस समस्या पर तमाम पब्लिकेशंस में क्या बात नहीं आई है, तमाम मीडिया सर्कल्स में नहीं आई है? एक बात। दूसरी बात, एक बात और कही कि आप सिलेक्टिव हैं जी, आप बीबीसी की फिल्म को तो नहीं देखना चाहते, इसको देखना चाहते हैं, इसको सच मानते हैं। ये बात आपके लिए भी तो सच है, आप बीबीसी को सच मानते हैं, इसको सच नहीं मान रहे। आपके लिए भी तो सच है ये। ठीक है। हम नहीं है सिलेक्टिव, ये वो कहने वाले सर, सिलेक्टिव जो है वास्तव में वो सिलेक्टिव। सर आपने ये जवाब तो दिया। रखी, हमने फिल्म में एक बैन तो मिनट, नहीं एक मिनट मांगा सर, ना। एक मिनट। सुधांशु जी, 32,000 लड़कियां गायब हो गई और सरकार को पता ना चले, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। हाँ, बहुत बड़ी बात है ना। नहीं, लेकिन सरकार ये किसकी कितना रही सच है? सरकारें वहां क्या आपको पर- लगता है ये सच है आंकड़ा? देखिए, सरकार 5,000 की तो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिटेड है। अब जो 32,000 का आंकड़ा है और सरकारों की बात है, वहां यूडीएफ की सरकार रही है या एलडीएफ की सरकार रही है। और मात्र कुछ दिन पहले तक विपक्ष के लिए परम आदरणीय, वंदनीय, अभिनंदनीय और जनता के लिए निंदनीय निवर्तमान सांसद राहुल गांधी जी केरल से ही थे। उनसे सवाल पूछिए ना कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने उसके ऊपर क्या किया। सर लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2017 में और फिल्म के ऊपर सर, कह दूं, एक फिल्म के ऊपर एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की, केंद्र में आपकी सरकार है, उसमें 21 मेन का जिक्र किया गया, 2-3 आईएसआई ज्वाइन करने वाली लड़कियों का जिक्र किया गया। 32,000 का आंकड़ा कहीं नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एनआईए टेरर के एंगल को इन्वेस्टिगेट करती है। क्योंकि 21 लोग वो थे जो आईएसआईएस में चले गए, तो एनआईए ने उन केसेस को किया। ये जो मामले हैं ये जनरल लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हैं, जो लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टेरर रिलेटेड इश्यूज के ऊपर करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर करती है। और वैसे मैं एक बात और कहूं, अभी फिल्म के ऊपर बात कही जी, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं। युवा पीढ़ी यहां बैठी है और हमारी पीढ़ी से लेकर आज तक और हमारी पीढ़ी से पहले से लेकर आज तक जब प्यार मोहब्बत की बात आती है तो कौन से नाम है याद करिए? बहुत जमाने पुरानी फिल्म मुगले आजम, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शाहजहां नूरजहां। एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी एक बीवी रही हो? आधा दर्जन बीवियां सबकी, इसको मैं बोलना सबके चाहूंगा। हरम में 100 से अधिक बीवियां और एक स्त्री के प्रति निष्ठावान समर्पित और आज भी 4 बीवी के पक्ष में है। बोलिए, अब आप 4 बीवियों का मामला है कि अब आप नहीं? सुन लीजिए सर। इसलिए देखिए, एक मिनट, सुनिए, एक मिनट, जुनैद साहब एक मिनट, विवेक जी, जुनैद साहब, निशान जी एक वाक्य पूरा कर दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़े लिखे, हम लोग भी पढ़े लिखे थे, मगर हमारे भी ऐसा एजेंडा बताया गया, हम भी 2-3 पीढ़ी तक लोग इसमें रहे कि हाँ साहब असली तो सर एक मिनट, नहीं विवेक जी, उनको नहीं, मुझे उनको बोलना है। जुनैद साहब आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, एक चीज़ बताऊं कि पहले केस से लेकर के और आज की तारीख तक, पहला केस जब आया था इस तरह का, तब भी मैंने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लामिक स्टडीज़ के स्टूडेंट होने के नाते मैं कह रहा हूँ, लव जिहाद गलत है। इस्लाम अपनी आस्था
और अपने पूरे की पूरा जो वे ऑफ लाइफ होने की हैसियत से अगर कोई स्वीकार करता है तो सही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धोखा दे करके शादी करता है तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है। इसी वजह से मैं हमेशा से एक बात जरूर कहता रहा हूं, एक केस ऐसा बताया जाए, पूरी बात सुन लीजिएगा, जहां पर क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है, तो जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, कोई भी केस किसी के यहां ले जाया गया कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है तो चल करके कुछ काम की, मैंने हमेशा अपने आप को पेश किया कि एक देखिए आपने जो बात कही है, चल करके सर एक सेकंड सर, एक मिनट बोलने पहले बोलने दीजिए सर, मुझे एक बात, एक मिनट सर, अवश्य साहब एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, क्या लव जिहाद हकीकत है कि नहीं? मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको, लव जिहाद चूंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है, अगर इसके अंदर कोई पाया जाता है तो इस्लाम भी कहता है कि उसको सजा दी जाए और हमारा कानून भी कहता है उसको सजा दी जाए। हम इन्वेस्टिगेट करें और उनको सजा दें, हम भी इस बात को फेवर करते हैं। एक मिनट, अगर आपकी बात गलत है तो ये बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कोशिश की थी कि नहीं? बोलिए, उसको रहमतुल्लाह अल सलेह क्यों बोलते हैं भाई? बोलिए, कहिए गलत था। मेरे बोलिए, सबसे गलत था, बड़ी इस्लामिक परेशानी स्कॉलर की है। बात तो ये है कि या तो हम हिस्ट्री पर बात कर लें या आजाद हिंदुस्तान पर बात करें। आप अब बात नहीं किस पर बोलेंगे। करना चाहते हैं, क्लियर कर लीजिए। देखिए साहब, इसे अगर कहते हिस्ट्री हैं। पर बात करना चाहते हैं तो राजा महाराजाओं की कहानियां सुनिए। अलग हुआ करती हैं, विक्रमादित्य की भी उतनी ही अच्छा, ये रानियां होंगी, कहानी है। अशोका की भी उतनी ही रानियां होंगी, मुगलों अच्छा, की भी उतनी ये ही कहानी रानियां है। होंगी। बात सुनिए। ये नहीं है, इसको इस तरह से नहीं लेके चला जाता है। इसे सुनिए, मुझे जानते क्या याद है, बचपन में कमेंट्री सुनते थे, जब तो मैच नहीं आता था तो कमेंट्री सुनते थे, खतरनाक गेंद देखी ऑफ स्टंप के बाहर तो बल्ला हटा लिया। वो इनकी स्थिति हो गई। नहीं, इस जैसे ही इन्होंने कहा हिस्ट्री पर तो बात ये अपनी बात नहीं, तो आप अलाउद्दीन बताइए। अच्छा, चलिए, अरे भाई अलाउद्दीन अच्छा, खिलजी चलिए, अगर आज की गलत बात करें, करते हैं सर। अलाउद्दीन खिलजी को आप अगर कंफर्म अच्छा, आज की हम बात करते हैं। आज की बात करते अच्छा, हैं। ये बताइए, आपके हिसाब से औरत को तलाक का अधिकार है? बिल्कुल है, दिया जाता है तलाक उसी का को खुला अधिकार? कहते हैं। बता दूं, तलाक बताइए, एक केस बताइए जिसमें औरत ने तलाक दिया हो। बोलिए, एक केस बताइए। मेरी वाइफ ने दिया था अपने शौहर को, उसके बाद मुझसे शादी की है। तो आप बताइए ना, ऐसे एक केस को बताइए तो। अपना केस बता वाह, दिया। वाह। मेरी बीवी ने इससे अच्छा, दिखाइए कहाँ इस्लाम में तलाक का अधिकार दिया है? था। अच्छा, 3 तलाक का अधिकार है औरत को? अरे 3 तलाक कुछ क्या होता है? फर्जी बोलते चले जाएंगे। 3 तलाक क्या है? 3 तलाक पर मेरा यूट्यूब पर एक अरे बताइए, तलाक का अधिकार है? तलाक का अधिकार नहीं है इस्लाम में महिलाओं को, नहीं है। खोला मेरी अच्छा, बीवी ने चलिए। कहा, मेरी बीवी ने दिया था अपने पहले शौहर को, ये क्या चीज था? खोला दिया था। मेरी बीवी, मैं अपने बीवी का पहला शौहर हूं, और मेरी बीवी इससे पहले एक शादी कर चुकी थी। खोला लेकर के मेरे पास है, मैं मौजूद हूं आपके सामने। अरे भाई, तलाक उन्होंने दिया, तलाक उसने दिया, महिला को मेरी आप कोट बीवी ने करिए। दिया था भाई। अच्छा, कोट करिए, कहां महिला को तलाक देने का अधिकार है? बताइए कहां इस्लामिक लॉ में? आप जरा सा सुन पर्सनल लीजिए। लॉ बोर्ड का क्लॉज कोट करिए, हवा में मत बोलिए। हवा में नहीं, मैं पर्सनल लॉ इस्लामिक बोर्ड का स्टडीज का क्लॉज कोट स्टूडेंट करिए। हूं। अरे इस्लामिक उसने तलाक स्टडीज दिया का कि स्टूडेंट तलाक मैं मिला, बता ये दे रहा डिफरेंट हूं है। आपको। कोट करिए ना, आप तो इस्लामिक मैं जानकार कोट कर रहा हूं, हैं। कोट कर रहा हूं, सुन लीजिए। जैसे मैंने कोर्ट का प्रोसीडिंग कोट की, डेट कोट किया, पैराग्राफ नंबर कोट किया, आप कोट करिए। बेटा, ट्रिपल तलाक बाय जुनैद हारिस यूट्यूब पर एक लेक्चर पढ़ा हुआ, जरूर सुनिएगा। भैया, उसको। और YouTube मैं में एक चीज क्लास और कोट बता करिए, दूं, सर। तलाक जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान से उसको आजाद करना। उसी तरह का एक दूसरा शब्द होता है अरबी में, जिसको कहा जाता है खोला। खोला का मतलब है कि अब हम इस आदमी से रोटी, कपड़ा और मकान नहीं लेंगे। इसलिए औरत जब लेती है तो उसको खोला कहा जाता है, और मर्द जब देता है तो उसको तलाक कहा जाता है। इतनी सीधी बात है, कितनी दोनों को अधिकार है। कितनी अच्छी बात कही। यानी मर्द तो अलग करता, औरत क्या कहती है, अब इससे हम कुछ नहीं लेंगे। ये अब माने मान आपको लिया ना, एक चीज़ तलाक और नहीं दिया ना, अब बदल गए ना। अरे भाई सुन ले, जब टेक्निकली पूछा तो बदल गए। सर एक बात बताइए, एक मिनट, मैं हम लोग ट्रिपल तलाक पे चले। मुझे एक बात बताइए हर साहब, जी जी, इस फिल्म में कहा गया कि एक लड़की को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया, उसको बरगलाया गया और उसको उस तरफ लेके जाया गया, उसको हिजाब पहनने के लिए कहा गया, इस फिल्म में कहा गया, और यह भी कहा गया कि हिजाब में महिला सुरक्षित है। जी, आपका इस पर टेक है? मैं आपको बता रहा हूं, साउथी की कमला दास हैं, वो फिल्म देखने जाया करती थी, तो कहती थी कि मैं बगैर हिजाब के जाती थी तो मुझे ज्यादा छेड़खानी होती थी, फिर मैं हिजाब पहन के जाने लगी तो कम छेड़। ये तो कमला दास ने कहा, जो कि बाद में सुरैया अरे सर एक मिनट, संभाजी नगर में कल सर इसी चैनल ने, सर एक मिनट चाहिए मुझे, इसको जवाब देने दीजिए। एक मिनट मान ले फिर, सर एक बात मुझे कपड़ों की वजह से छेड़खानी होती है। मैं आपको फैक्ट, अरे साहब आज ये मुस्लिम लड़की, कपड़ों की वजह से छेड़खानी होती है। एक मिनट,
अवस्थी साहब एक Personal choice की मिनट, बात है हैरिस ये। साहब, हैरिस साहब, संभाजी नगर कमला दास में ने ये कहा था, एक मैंने नहीं लड़की संभाजी नगर में हिजाब पहन के जा रही थी, उसके बाद दोष बस इतना था कि वो एक हिंदू लड़के के साथ जा रही थी, आसपास के मुसलमान लड़कों ने उसके ऊपर न सिर्फ फब्दियां कसी बल्कि उसके साथ बदतमीजी की। वो लड़की हिजाब में सेफ थी आपके अनुसार? केस दर्ज हो गया, 2 को पकड़ लिया गया है। सुनिए, जो भी कानून के खिलाफ करे उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। नहीं, लेकिन बताइए हिजाब, एक सेकंड, हिजाब बुलेट प्रूफ कैसे हो गया? इसका जवाब दीजिए मुझे। मैं आपको एक चीज, मुझे एक मिनट, आपने बोला हिजाब बुलेट प्रूफ है, ये बोला ना आपने, कैसे हो गया? मैंने नहीं बोला। अभी आपने मैडम का एग्जांपल दिया है। मैंने कमला दास की मिसाल दी। ये मिसाल तो उसकी दी जाती है ना जिसको अपनाया जाता है। कपड़ा पहनने की, जो चाहे हिजाब पहने, सुधांशु जी, your take। हिजाब नहीं पहने। देखिए, जो आपने चाहे मिसाल हिजाब दी, पहने, जो चाहे अब मैं नहीं वो पहने। मिसाल देता हूं। मैं 4 मुस्लिम देशों की मुस्लिम प्रधानमंत्रियों के नाम बोलता हूं, आप बताइएगा आप में से किसने उसकी फोटो हिजाब में देखी है? शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया बगल में, बेनजीर भुट्टो, मेघावती सुकार्नो पुत्री इंडोनेशिया में, यह बात मत करिएगा, इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, वो मुस्लिमा नाम है मेघावती सुकार्नो पुत्री, तांसु सिलर टर्की की, और मोहम्मद साहब की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में एक ही परिवार है, शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन, उनकी 4 बीबियां हैं, एक को की दिखाइए हिजाब में तस्वीर तो मैं मानूं। मैं तो कह रहा हूं जो कि मोहम्मद choice साहब के मांग रहा है। खानदान वाले नहीं मान रहे, choice है उससे भाई। ज्यादा ये बनने को तैयार है। फोर्स थोड़ी ना कर रहे मैं तो हैं वो, फोर्स जिसको कहां पहनना कर रहा हूं? मैं तो पहने, कह रहा हूं नहीं चॉइस पहनना करना। मैंने कमला भैया, दास की मैंने निशान- मिसाल भाई, दी, जो कि सर मुझे एक मिनट, सर मुझे एक क्लैरिटी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, क्या आप मानते हैं कि हिजाब में महिलाएं ज्यादा महफूज रहती हैं? ये फैसला खवातीन करें, औरतें करें तो ज्यादा बेहतर है। बस सवाल मुझसे ना किया जाए। मानवी, देखिए, ये अपना पर्सनल चॉइस है। अगर आप हिजाब पहनना चाहते हैं पहनिए, जैसे बिल्कुल सही कहा। अगर आप नहीं पहनना चाहते नहीं पहनिए। मैं एक नहीं, सनातन धर्म सवाल से- कुछ और है। चॉइस तब आती है जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे पहनना है कि नहीं पहनना है। मेरा सवाल कुछ और है। अगर उसको प्रोपोगेट ऐसे किया जा रहा है कि आप इसलिए पहनिए क्योंकि आप इसमें सेफ रहेंगी। नहीं, ऐसा इनका कुछ वो तर्क ही नहीं दे रहे कि वो आप पहनिए तो वो सेफ मैं फिल्म की बात कर रहा हूं। फिल्म की बात, फिल्म देखिए, फिल्म तो हिजाब नहीं, फिल्म तो लव जिहाद है, जैसे अभी बड़े भाई नहीं, फिल्म में ये कहा गया है हाँ। अगर आप हिजाब पहनेंगी तो आप महफूज रहेंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिजाब पहनेंगे ये आपकी चॉइस है। ऐसे तो मैं सनातन धर्म से हूँ। अगर आप घूंघट हम मोड़ लेते क्या हैं तो हिजाब में उसमें- महिलाएं महफूज रहती है? मैं मानवी त्यागी से स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं। मानवी तनेजा से बताइए। ऐसा नहीं है। आप अगर आप उसको बिल्कुल क्लियरली कहें तो नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप हिजाब पहनेंगे तो आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना होनी है तो आप हिजाब में भी हो सकती है, लेकिन आप इट इज बेटर अगर आपका चॉइस आप पहन सकते हैं। यही मुझे जानना था सर। त्यागी जी, अब सवाल खड़ा ये होता है कि फिल्म में जो चीजें दिखाई गई हैं वो एग्जैजरेटेड हैं। इनकी तरफ से आरोप लगाया जाता है वो बीजेपी के लिए की गई हैं। आपका टेक इस पर क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहता हूं विपुल शाह को और सुदीप, जिसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया। मैंने कहा बहुत मेहनत का और हिम्मत का काम किया है। कश्मीर फाइल जिसे विवेक अग्निहोत्री ने बनाई थी, तब कहा गया था अगर फिल्म रिलीज होगी तो खून बहेगा और पूरे देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और 350 करोड़ का बिजनेस करके कश्मीर फाइल ने वो उजागर करके दिखाया जो पंडितों के ऊपर जीनोसाइड हुआ था। और मैं समझता हूँ इस पिक्चर को बिल्कुल सही तरीके से उठाया गया। आप इंटरनेशनल स्टडीज उठा के देख लीजिए। पीयू इंटरनेशनल कहता है कि 2030 तक 23% पॉपुलेशन मुस्लिम की हो जाएगी। आईएसआई का ब्लूप्रिंट उठा के आप देख लीजिए। एक फिल्म बनी थी कैलिफेट स्वीडन में, ब्रॉडकास्टर स्वीडन ने किया था और उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से जो कैलिफेट जो है रिक्रूट करता है। और इस फिल्म के अंदर भी दर्शाया गया कि पहले आप जिस्मानी एक बात बताइए सर, एक मिनट। ये तो डाइवर्ट हो गई। अगर आपने इस फिल्म को जानकारी के लिए बनाया है या मनोरंजन के लिए बनाया है, अगर उनके पास इतनी खुफिया जानकारी थी तो वो सरकार को दे देते कि 32,000 लोग चले गए, जानबूझ के कन्वर्शन कराया गया। मैं आपको बता दूं, विपुल शाह का स्टेटमेंट सुन लीजिए आज का। उन्होंने कहा कि 32,000 हमने टीजर में दिखाया था, लेकिन अब हमने ट्रेलर के अंदर इसको हटा दिया गया है क्योंकि हम नहीं चाहते। एक सेकंड मानवी जी, मानवी बोलने दीजिए। उनके कहने का मतलब ये है कि आप पता है इस क्वेश्चन में उनके पास तथ्य हैं, उनके पास एविडेंस हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन आपकी साजिश ये हो सकती है कि 32,000 स्टैटिस्टिक्स को लेकर के आप पिक्चर नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं आपकी फिल्म मेकर से बात हुई है, उन्होंने 32,000 का आंकड़ा हटा दिया है। उन्होंने इस ट्रेलर में हटा दिया और उन्होंने कहा तो पहले क्यों किया? मिलियन व्यूज आ गए। क्योंकि यहाँ पर जो सियासतदान लोग हैं वो इस कंट्रोवर्सी को बना करके पिक्चर को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 32,000 का स्टैटिस्टिक्स लेकर के जो एजेंडा चलाना चाह रहे थे, कश्मीर फाइल्स की आपने जो बात करी उसमें भी आपने जो फैक्ट्स एक मिनट,
मानवी, अरे आप बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। मानवी, आपको मैं ये कामयाब हो गए यानी फिल्म। अरे आप बोलने दीजिए यार, बोलने दीजिए। अरे मानवी जी, आप बोलने दीजिए। अच्छा एक मिनट, आप बोलने दीजिए। आपने बहुत बोल लिया, आपने बहुत बोल लिया है। आप बिना तथ्य के बोलती हैं, आप बिना तथ्य के बोलती हैं, बिना पढ़े लिखे आ जाती हैं और बोलने लगती है रिकॉर्ड की तरह से। बोलने दीजिए जरा। अच्छा मानवी, एक मिनट बोलना बंद करिए। एक मिनट, आप हर एक के बीच में बोल रही हैं, पहले उनको बोलने दीजिए। मैं आपके पास लगातार बोली जा रही, चुप होइए। देखिए चुप हो जाइए। मानवी जी, मुझे आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा, आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा। मानवी जी खत्म तो करनी दीजिए बात को। एक मिनट, आप बिना त्यागी जी, आप बोल रही हो, मैं बोलता रहूं लगातार। त्यागी जी एक मिनट, आपको त्यागी जी अब मैं पूछ रहा हूं तो आप क्यों बोल रही है? गलत क्या? आप तो हम जज हैं, बिना पढ़े आप आ गए हैं, बिना पढ़े आ गए हैं, तो आप उस फैक्ट्स को तो ठीक कर मानवी दीजिए। जी जज हैं, आप क्या हैं मतलब? त्यागी जी, मेरा सवाल आपसे ही है, जी, उन्होंने ये चीज दिखाई टीजर में और ट्रेलर में हटाई, क्या आपको लगता नहीं है कि ये लोगों से झूठ बोलने वाली बात है? क्या आपको नहीं लगता ये जानबूझ के एजेंडा सेट करने वाली बात है? मुझे सर आप बिना इंटरप्शन नहीं, आप प्लीज मत बोलिएगा, ये मेरा सवाल। हाँ, गो अहेड। मैं ये कह रहा हूँ, विपुल शाह ने आज का स्टेटमेंट बहुत साफ कहा है कि मैं नहीं चाहता कि दुनिया इस सवाल में उलझे कि 32,000 का एविडेंस लेके आओ। मैं चाहता हूँ फिल्म दिखाई जाए, जो फिल्म के अंदर तथ्य हैं उनको उजागर किया जाए। ये 32,000 की कंट्रोवर्सी लेकर के पिक्चर को डाइल्यूट करने की एक साजिश बन सकती है। तो इसलिए उन्होंने 32,000 वाले केस, वो कह रहे हैं कि मेरे पास एविडेंस है, कोई आके देखना चाहे, और मुझे लगता है कि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो उनको ये 32,000 का एविडेंस देना पड़ेगा। लेकिन 32,000 एविडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है दैट इज इंपॉर्टेंट। कैसे आईसिस जो है कैसे कन्वर्ट करता है यंग लोगों को। होल्ड योर थॉट जी। मानवी, योर टेक। ठीक है, केरला की कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इनके हिसाब से तो लग रहा है कि केरला में ही सिर्फ लव जिहाद है, और जैसे सुधांशु जी ने बोला था कि केरला में इतने सारे केसेस हो रहे हैं। आपका तो इलेक्शन का ही खाना नहीं खत्म होता है। नहीं, आप ये भी बोलने देंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूं। मानवी, मुझे एक बात बताइए, आपके कहने केरला की केस यूपी में या गुजरात में नहीं मिलेगा। इनके हिसाब से तो यही माना जाता है। इनके हिसाब से केरला में ही सिर्फ लव जिहाद है। हाँ, गो अहेड। देखिए, इनके हिसाब से अगर इनके बातों के हिसाब से देखा जाए तो यूपी और गुजरात में कोई भी लव जिहाद का केस आप नहीं मिलेगा, और लव जिहाद का जो भी केस है वो भी केरला में ही है। पहले तो इनके आंकड़े ठीक किए, आंकड़े पहले आपने उसको रिलीज करा टीजर को, लास्ट ईयर नवंबर में आपने टीजर को रिलीज किया, खूब सारे व्यूज बटोर लिए, एक कंट्रोवर्सी सेट कर दी, प्रोपेगेंडा सेट कर दिया, और अब उसको हटा दिया। और अगर इतना ही है तो आप पहले इलेक्शंस हो जाने दीजिए, उसके बाद पिक्चर को रिलीज करिए, उसके बाद टीजर को रिलीज करिए, उस पर नहीं करेंगे। लोगों में सिंपैथी कैसे आप गेन कर लेंगे? बॉलीवुड हमेशा ही सॉफ्ट टारगेट रहा है, बॉलीवुड हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है। जब भी कहीं इलेक्शन होता है तो बॉलीवुड कोई ना कोई मुद्दा उठा के ले आता है। अभी एमपी में इलेक्शन थे तो पठान को ले आए मुद्दा, दिल्ली में इलेक्शन थे एनसीटी के तो पठान को ले आए। ऋचा चड्ढा के ट्वीट में मैं आपका सवाल पूछ रहा हूं, कमीशन का एक मिनट आपका नहीं है सर, एक मिनट रुकिए। सुधांशु जी, एक स्कूल ऑफ थॉट है और ये एक आरोप भी है आपके ऊपर। 10 तारीख को इलेक्शन है, 5 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, और इस फिल्म से आपको फायदा होगा, आपकी पार्टी को फायदा होगा, ये एक आरोप लगाया जा रहा है। बड़ा विचित्र सा तर्क है। इलेक्शन कर्नाटक में है, ये आरोप लगाया जा रहा है केरल की छवि खराब हो रही है, फिल्म केरल पे आधारित है, फायदा कर्नाटक में मिल रहा है। तो भाई ये बात तय कर लेनी चाहिए। कल के दिन आप कहेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, जब उस चुनाव का इंतजार करेंगे कहेंगे साहब लोकसभा में मिल रहा है। अब मैं फिर कोट कर रहा हूं, इनके हिसाब केरल हाई कोर्ट से मांगिए ना, किसी अन्य हाई कोर्ट ने बोला क्या? चलिए दूसरी बात, मैं पुनः बोल रहा हूं, आपकी पार्टी के दे दीजिए पहले 32,000 का हिसाब दीजिए ना सर। एक मिनट बोलने दीजिए, फिर आप आगे। हाँ, उससे बड़ा आंकड़ा बोल रहा हूं। वीएस अच्युतानंदन ने यह बोला कि जिस ढंग से केरल में कन्वर्जन की कोशिशें चल रही हैं, 20 साल के अंदर ये इस्लामिक स्टेट होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के खड़े विवेक जी, आप मेरे साथ आइए, पूछिए, आप मेरे साथ आइए। अब मैं, क्योंकि यहां पर 32,000 तो बहुत छोटी चीज, उसने कहा सब कन्वर्ट हो जाएगा। विवेक जी आइए जरा, आप, मैं अपनी टीम से, सुधांशु जी अगर आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं, इधर आइए प्लीज, एक बार इस तरफ आ जाइए, आप इस तरफ आइए। सुधांशु सर प्लीज इस तरफ आइए। अब यहां पर विवेक जी और सुधांशु जी हमारे साथ हैं। विवेक जी, मैं कुछ प्ले ऑन कर रहा हूं, जरा इसको पढ़ के सुनाइएगा विवेक जी। 2010 में केरल के तत्कालीन सीएम वीएस अच्युतानंदन ने कहा था, क्या कहा था? देखिए सर, बोलिए। वो 20 साल में केरल को बनाना चाहते हैं। सर आप थोड़ा जोर से बोले तो अच्छा लगे, फिर से प्ले ऑन करिए इसको। वो 20 साल में केरल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, लोगों का पैसा दूसरे राज्य देकर इस्लाम, वो कौन है?
वो भी तो दिखाइए वो कौन है। एक मिनट सुनिए, आगे क्या है? मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए समुदाय के बाहर की मौलाना से भी, सर आप क्या सारा स्टेटमेंट जनरल है? ये वो कौन होता है? हु इज वो? पाकिस्तानी, पढ़े लिखे हैं। सीरिया का आदमी, आइसिस, इंडिया का मुसलमान, कौन है वो? ये एक जनरल सा स्टेटमेंट था जिसको सुधांशु त्रिवेदी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कोट कर रहे हैं। अच्छा। और इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। वाह, ये वो कौन है? पता है, आप भी- ऐसी सर, आपने बुद्धि कहीं नहीं देखी आप होगी भी के कि मुख्यमंत्री- मुस्लिम हमारे स्टेट बनाने के मुख्यमंत्री लिए ने जो नॉन कहा मुस्लिम है वो। हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसमें वो शब्द लिखा है। वो क्या किसी है? वो क्या इस्लामिक है? टेररिस्ट की बात हो सकती है, आइसिस की बात हो उन्होंने सकती कहा है, है कि वो अल-कायदा यार- की बात हो सकती है, तालिबान की बात हो सकती है। सर सुनिए, एक्सट्रीमिस्ट, यस, बाकायदा एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम जो है केरला में, तो वो उसकी तो बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर एक्सट्रीमिस्ट मतलब केरला ही नहीं, पूरे विश्व, पूरे भारत में अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट है तो वो ऐसी मानसिकता रखेगा। सुधांशु जी। लेकिन सर एक सेकंड, लेकिन उस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके आप पूरे देश के मुसलमानों पे उंगली ना उठाएं और लव जिहाद का जो आंकड़ा है 32,000 जो हटाया सर, विपुल शाह ने, सिर्फ केरल की उसमें बात हो रही करें है, आप। केरल के आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री की बात हो रही मेरे है, मुख्यमंत्री केरल ने- के मेरे एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात ने- हो रही है, हाँ। केरल के मुसलमानों को जो लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम है, जो लोगों को बरगला रहे हैं, बिल्कुल उनकी नहीं बात सर, हो रही बिल्कुल है। सही। ये सीधे उन्होंने सुनिए कहा है। सर, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट कोई भी हो सकता है। अभी अमृतपाल के पीछे भी भागे हैं, वहां भी एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप एक धर्म विशेष के लड़के लड़कियों पे उंगलियां उठाएं। इस देश के अंदर हम हिंदू, सुनिए सर, बात सिर्फ केरल की हो रही सर है मैं सर। केरल में ही बात करता हूं। आप धर्म विशेष नहीं पूरे नहीं बिल्कुल सर, हिंदुस्तान में जा क्योंकि रहे हैं। यहाँ पे धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा अब है। एक मिनट रुकिए सुधांशु जी, अब आप वो नहीं बोले थे, आप मेरे को 10 देखिए। सेकंड दीजिए सर प्लीज। और 10 बोलिए, सेकंड, बोलिए, 10 सेकंड मान रहा हूं। बोलिए, सुनिए बोलिए। सर, सबसे पहली बात है 85% हम हिंदू हैं, हम हिंदू 85% 79 हैं। सर सुन लीजिए, अरे सर 79 हम 60% कह देते हैं, हम 50% कहते हैं, जो आप कहें। हम हिंदू मेजॉरिटी में हैं, लेकिन क्या हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? डाउरी डेथ्स पे कौन बात करेगा? हम अपने समाज को कब सुधारेंगे? हमारे यहां पे मैट्रिमोनियल की साइटों पे जाइए आप, जीवनसाथी.com, और पहले अखबार में मैट्रिमोनियल के कॉलम आते थे, सारे जातिगत हैं, सारे जातिगत हैं, ब्राह्मण वर्ग, बनिया वधू, दलित, सारी कैटेगरीज उसमें बनी हुई हैं। ये रिफॉर्म कब होगा? इस पे फिल्म कब बनेगी? सर 10 एक लड़की एक को मिनट, सर, 10 कब सेकंड। अधिकार मिलेगा सर। कि उसके माँ बाप कहें बेटे जो अच्छा लगता है और जो सही है उसी से तुम्हारी शादी होगी? सर। इस पे बताइए ना सर बात आप। सर ये इस पे यहाँ नहीं बनाएंगे फिल्म, यहाँ पर हम लोग इस पे नहीं बनेगी फिल्म। एक मिनट रुक जाइए, सवाल खड़ा ये होता हाँ, है कि जिंदा आप- जला देते हो हिंदू लड़कियों को, सर, उस एक पे मिनट। नहीं बनेगी फिल्म। एक मिनट रुक जाइए सर, वो आप बताइए ना, एक मिनट रुक जाइए। और उसमें शायद दहेज आपने- चाहिए बढ़िया बैंक्वेट हॉल और शादी में चाहिए कार हिंदू दूल्हों को, इस पे फिल्म नहीं बनेगी। लड़की के मिनट। माँ बाप परेशान रहते विवेक जी, एक हैं, मिनट। इस पे फिल्म नहीं बनेगी। शायद आपने वो फिल्में देखी नहीं इसलिए आप बोल रहे हैं, बनी सब पर है। सर सवाल इनका जो है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनके मुख्यमंत्री ने कहा था ये वो पर अटक गए। देखिए, मैंने ऐसा पढ़ा लिखा आदमी आज तक नहीं देखा कि जो सामने लिखा है उसे पढ़ नहीं पा रहा है। मतलब कहते हैं ना, पढ़े लिखे की बात करो, सामने लिखा हमने है सब और पढ़ा। उसके एक मिनट रुक बाद जाइए। उसको अरे सुनिए, आप गलत कर रहे हैं। आप पहले बोलने दीजिए। अरे वही। हमने कहा कि वो की परिभाषा बताइए सर आप। विवेक जी उनको बोलने दीजिए पहले। आपने अच्युतानंदन को कोट किया, हाँ, आप हाँ। वो की परिभाषा हाँ, बताइए वो। कि यहाँ पे लिखा हुआ वो कौन है? हाँ, वो है कट्टरपंथी मुस्लिम हाँ, तो जिनको आप कट्टरपंथी समर्थन कौन करते है? हैं। कितने हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ एक है, आपको। दो है, 10 है, बता रहा हूँ। 32,000 है, मैं बता रहा हूँ। तालिबान है, आप फिर अल-कायदा है, लगातार कौन है? बोल रहे हैं, बोल कौन है अब मैं वो? बोल लूं, विवेक अब जी। मैं बोल लूं। मेरे मुख्यमंत्री का नाम हाँ, लिया तो मैं मैं बताता लड़ूंगा हूं। आपसे। एक बताइए मिनट। वो कौन है? हाँ, मैं बताता हूँ वो कौन है। आप जब बोलते हैं वो चुप रहते मैं चुप रहा था। हैं। आप क्यों बीच में आते हैं? चलिए आइए। भैया जी, भावनाओं में मत भैया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बिल्कुल। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूं, वो कौन है मैं बताता हूं। जाइए चेक करिए, 16 मार्च 2006 केरल की असेंबली एक प्रस्ताव पारित करती है एक आतंकवादी के पक्ष में, अब्दुल नजीर मदनी, जो 1998 कोयंबटूर ब्लास्ट का आरोपी तमिलनाडु के जेल में है, और उसके लिए यह रेजोल्यूशन पास करते हैं कि उसे बाहर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। 117 के 117 विधायक, सारे कम्युनिस्ट, सारे कांग्रेसी, सब समर्थन करते हैं। वो कौन है? वो कौन है? फिर चीख रहे हैं। फिर नहीं बता पाए वो कौन है? अरे बात चले पूरी गए होने पता नहीं दीजिए कहाँ ना। विधानसभा बात में। पूरी होने दीजिए अरे ना। भैया वो कौन है? मैं बोल जो रहा हूं। सारी हिंदू लड़कियों को अरे भाई, मुसलमान एक बनाया जा मिनट रहा है, सर, वो कौन है? सर आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा वो एक्सट्रीमिस्ट है। वो सुनिए, हाँ, नहीं, हाँ। 117 के 117 विधायक वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि एक कट्टरपंथी पूरी असेंबली मुस्लिम केरल की आतंकवादी
आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं और उसके बाद इनकी आंखों में पर्दा है। सुनिए, ये वो है, सुनिए। हाँ भाई, क्या तरीका है? आप बोल रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था भाई। असेंबली कोई तरीका नहीं है सर। पूरी असेंबली ने किया था कि नहीं? बोलो, अगर गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। पूरी असेंबली में आतंकवादी के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। उत्तर भारत में लोगों को पता नहीं होता है। इसका मतलब और सुनिए, चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है भाई। अब देखिए क्या तरीका भाई बहस करने। मैं कह रहा शांति से बहस होते हैं, आने को तैयार है। बोलिए सर, बोलिए। ये अब सुनिए, हाँ, बोलिए, मैं बोल रहा हूं। ये जानते हैं वो कौन है? इनको कौन समझ नहीं आ रहा है? जिसको हाफिज में साहब दिख जाता है, ओसामा में जी दिख जाता है, इशरत में बेटी दिख जाती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान दिख जाता है, जाकिर नायक में शांति का उसमें वो नहीं दिखता है। वो नहीं दिखता सर, मगर मसीहा का नाम बोलिए सर, वो आता है। हाँ, मत घुमाइए, इसको नाम बोलिए आप। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं एक आंकड़ा और दिखा रहा हूं। अच्छा चलिए, मैं इनसे कहता हूं, एक मिनट। वीएस अच्युतानंदन ने कहा वो का मतलब मुस्लिम के अलावा कोई और है? बोलिए, क्यों नहीं? इस्लामिक स्टेट बनाएगा मुस्लिम के अलावा कोई और? मुझे वजह बच्चों से पूछता हूं, हिंदू क्रिश्चियन कौन सा मुसलमान? मैं आपको एक और आंकड़ा दिखा रहा हूं। ऑन करिए सर, आइए, रुकिए यहां। अच्छा चलिए सुनिए, केरल हाईकोर्ट ने तो मुस्लिम वर्ड बोला। पहले इसमें आइए। केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम वर्ड बोला। मुस्लिम में पूरे देश के सारे मुसलमान नहीं आते जी। नहीं, इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों की मेहनत है। इधर देखिए, हिंदू से मुस्लिम बने 111, पुरुष 39, महिला 72। 2020 के सरकारी आंकड़े, महिलाएं 72 और पुरुष 39, डबल दिखाई दे रहा है। 2020 के आंकड़े हैं, हिंदू से मुस्लिम बने 111। अब आप मुझे बताइए, इधर देखिए, ये आंकड़ा देख रहे हैं, इस्लाम अपनाने वाले हिंदू 77%, महिला 63%। अब बताइए, और ये अपनाने वाले हिंदू या मर्द होना चाहिए कि हिंदू 73% और महिला। पुराना वाला फिर से दिखाइए इनको, दिखाइए जरा, थोड़ा आप मिस कर गए। ये देखिए, हिंदू से पुरुष और महिला बनाई, पुरुष आ गए, ठीक है, महिला दिख गई आपको। ये संख्या है कि प्रतिशत है? संख्या है, ठीक है। और ये देखिए, केरल है, सरकारी आंकड़ा है। नेक्स्ट चेंज करिए जरा जी। अब हमने इसका बाइफिकेशन किया। हिंदुओं में 63% जो थी, 63%, 77% कन्वर्जन जो हुआ, 63% महिलाएं हैं। केरल के आंकड़े बताइए अब आप जी। एक तरफा ही क्यों हो रहा है? आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? वो बताइए, आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? मैं कन्वर्जन के खिलाफ, वो बता रहे हैं, आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? इसमें भी समझ मैं कहां से आ गया इसमें? मैंने आपसे पूछा, मैं कहां से? मैं बता देता हूं आपको, अब मैं बता देता हूं नैरेटिव, उसको सुन लीजिए ध्यान से। सब इस देश में जबरदस्ती कन्वर्जन के खिलाफ है। वर्ड बिल्कुल सही कहा आपने। मुस्लिम बनवा, अब आप सुनिए सर, अब आप सुनिए सर, नहीं आरएसएस बताता हूं कहां पर है। अब आप सुन लीजिए, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग हैं। नंबर 2 की संख्या पे बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, फिर मुसलमान आते हैं, बाद में हिंदू। सुनिए सर, पहले फर्जी मारे दे रहे हैं। इनका जो है, इनका नंबर में मुस्लिम आते हैं। सुनिए, नहीं सर, बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के हैं। सुनिए, अब इनका जो है, आरएसएस का एक लॉजिक है, आरएसएस का एक लॉजिक है, आदमी झूठ बोल रहा है। अकेला हिंदू धर्म जो है, अकेला हिंदू देश भारत है, यहीं पे हिंदू बहुसंख्यक हैं। क्यों है बहुसंख्यक? सर, ये कन्वर्जन की बात हो रही थी। आपने किसी को न्योता दिया ही नहीं, आपने किसी को वेलकम किया ही नहीं, आपने एक दलित को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया, आपने संस्कृत भाषा का प्रयोग करके सारे ज्ञान को वर्ग और जाति विशेष में संकुचित करके रखा। एक गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ, बोलो। गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ। ये आ गया, ये अब वो नहीं समझ में आएगा, अब वो नहीं समझ में आएगा। आज सुनिए, अच्छा सुनिए, एक मिनट, वो दलितों को देंगे, एक मिनट, कि दिल्ली के हर मंदिर के अंदर पूजा कराने का अधिकार दलितों को दीजिए, देंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पूछता हूँ, शंकराचार्य को धर्म को अफीम मानते ना, कम्युनिस्ट है ना, तो धर्म पे क्या बोल रहे भाई? इसलिए क्योंकि धर्म अफीम है कि नहीं, बोलो। बिल्कुल, और धर्म अफीम है कि नहीं? उस अफीम के जरिए अब अफीम चाहिए, अब अफीम चाहिए। इस सवाल का मेरा जवाब नहीं। मुस्लिम महिलाओं के लिए मस्जिद के लिए प्रयास करेंगे। एक सेकंड, नहीं, वो देखिए, वो देखिए और ये दिखाइए। मैं हिंदू धर्म की लड़कियों के लिए जरूर लड़ रहा हूँ। अच्छा, जबकि धर्म को मानता नहीं। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता है। सुनिए, ब्रह्मो समाज ने पहले आकर के काम शुरू किया, अब मैं पूरी बात लगे हैं, प्रोग्रेसिव होना जरूरी है। सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता है कि एक मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता, बच्चों को बता दूं, अगर कोई किसी धार्मिक स्थल पे गया तो उसकी सदस्यता खारिज हो जाती है। ऐसा नहीं है। अरे सुनिए, नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है। मिस्टर चक्रवर्ती थे
ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नहीं है, 2007 गलत में बोल रहे हैं। अरे भाई अपने पॉलिटिकल लाइफ में धर्म को हम नहीं लाना चाहते आपकी तरह। अरे वो आप मना करते हैं भाई, चाइना से लेके पूरी दुनिया में ऐसी फिल्में बना करके मुसलमानों को। अच्छा एक और बात सुनिए, अच्छा एक और काम नहीं है। सुनिए, जरा कम्युनिस्ट पार्टी का नाम क्या है सुनिए, और इस देश का नागरिक है। लगातार चीख रहे हैं आप भाई, इस्लामोफोबिक बात कर रहे हैं। इस्लामोफोबिक तो अच्छा चलिए सुनिए सुनिए, एक कम्युनिस्ट है ना सर, अरे एक मिनट सर, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई गई, बोलिए। चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, बोलो। आप सुनिए, आप सुनिए। सारे इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे, इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे। अच्छा और सुनिए, और सुनिए, भारत वो देश है जिसने मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। पृथ्वी को कुछ दिया। अरे भैया, और कम्युनिस्टों ने निपटाया। अब सुनिए, कम्युनिस्टों ने क्या दिया, सुन लो। अच्छा सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी ने। सर ये क्या तरीका है मेरे बीच में हर बार बोलना है? विवेक जी, मेरा एक बार चुप होने के बाद बिना वॉयलेंस के चेंज लाएंगे। अच्छा दूसरी बात सुनिए, एक बात चुप पूरा कर दूं। जैसे मैंने कहा एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो, एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। बैंड काम ही नहीं कर सकते, बाहर सांप नेवले की लड़ाई, और यहाँ पे वाह मिलाई आके किसके लिए कहते हैं इंडियन समाज मैं एक आंकड़ा और दिखा रहा हूं, जरा प्ले ऑन करिए, यहां पर एक और आंकड़ा दिखाइए जरा मुझे। अब यह है केरल में घटती हिंदू आबादी 5 जनने के मुताबिक 2001 से 11 हिंदू आबादी बढ़ी 2.29%, मुस्लिम आबादी विजावी हिंदू 12.84%, 1961-71 ये इतनी ज्यादा आबादी थी। इधर देखिए सर, ये इतनी ज्यादा आबादी बढ़ रही थी, यहां पर ये ग्रोथ रेट बता रहा है जो कि यहां पर कम हो रहा है। पहले आपके सीएम ने क्रिश्चियंस का भी दिखा दीजिए। आपके सीएम ने यही कहा था कि ये पूरा इस्लामिक स्टेट बनता जा रहा है। नहीं, मेरे सीएम ने ये नहीं कहा था। मेरे सीएम ने वो जो असामाजिक तत्व हैं, जो एंटी नेशनल तत्व हैं, वो जो गलत काम कर रहे हैं उसको दर्शाने की कोशिश की है। हमारे हिसाब से इस देश लेकिन उसको दर्शाने में भी कहा था ना कि सर इस्लामिक स्टेट बन रहा है। नहीं सर, देखिए अब वो गलत तरह के एलिमेंट्स से अगर एक थ्रेट फैक्टर आईसिस से आ रहा है तो हम भी मानेंगे। वो बना रहे हैं ना, तालिबान से अगर हमारे को थ्रेट फैक्टर आ रहा है तो हम भी मानते हैं। अलकायदा से थ्रेट फैक्टर है, हम भी मानते हैं। अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज देश में बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, हम भी मानते हैं। हम देश के साथ खड़े हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश के अंदर माहौल ना खराब किया जाए। सर आप जब सब मानते हैं तो फिल्म में दिखाते हैं तो फिर क्यों भड़क जाते हैं? इसलिए क्योंकि फिल्म वाले ने पहले 32,000 का आंकड़ा गायब कर दिया, क्योंकि था ही नहीं 32,000। आइए सर, आइए था ही नहीं 32,000 का आंकड़ा। सर आइए। अच्छा एक लाइन और कह दूं, ये बहुत आपने बढ़ते हुआ दिखाया। 9 राज्य में हिंदू माइनॉरिटी में हो गए, 1 दर्जन जिले भारत के मुस्लिम बाहुल्य हो गए। एक जिला बताइए जहां मुस्लिम खत्म हो गए। अब बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक राज्य बताइए जहां पे मुस्लिम कम हो गए। 9 राज्य हैं जहां मुस्लिम बढ़े। बोलिए, नाम नहीं चाहिए उधर मत करिए। नाम बताइए, नाम बताइए। मल्लापुरम, मारदा, धुबरी, बरपेटा, वहां 75% मुस्लिम हो गए। दोगलापन मैं बताता हूं क्या होता है। दोगलापन ये होता है कि नाम नहीं बता पाएंगे। दोगलापन ये होता है साहब, भारत में खड़े होकर के आप बीफ के खिलाफ हैं, लेकिन सारे बीजेपी नेताओं के बच्चे जब बीफ ईटिंग अमेरिका में जाकर के वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, नौकरियां करते हैं, धंधे करते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैंने तो संख्या पूछी थी, बीफ पे कहां चले गए? आपको सिर्फ समस्या इंडियन मुसलमानों के अलावा सुनाई भी नहीं पड़ता क्या? मैंने सिर्फ ये पूछा था एक जिला बताइए और एक राज्य बताइए। नहीं जाएगा बीजेपी वाले किसी का। एक सवाल पूछो मानवी सर, एक मिनट सर, अभी हमने दिखा दिया सर, एक मिनट मानवी, आपने यहां पर एक सवाल रखा था, एंड आई एम कमिंग बैक टू इट। आपने सवाल रखा कि केरला की आपने बात की कि केरला को बदनाम करने की कोशिश है। मैंने आपको केरला का पब्लिकेशन 2009 का दिखाया और अब एक स्टेटमेंट बता रहा हूं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसकी चेयरपर्सन 2020 जनवरी में रेखा शर्मा कहती हैं केरला इज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब ऑफ लव जिहाद। फिल्म नहीं बदनाम कर रही है मैम, पहले से ही चीजें वहां पर हो रही हैं जिसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं? अब देखिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो रहा हो, लेकिन ये आंकड़े मैं अभी भी कहती हूँ आंकड़े ठीक नहीं है। टाइम बॉम्ब ऑफ लव जिहाद, ये थोड़ा बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है। 32,000 का आंकड़ा है, उसका पहले ऑथेंटिकेशन देखो, उसका फैक्ट्स क्या है, वो आंकड़ा कहां से आया। लेकिन अभी ये जो बात हो रही थी बीफ की, क्योंकि मैं ये सुन रही थी बीफ की जो बात हो रही थी, इनको उस पर आपत्ति नहीं है जब विवेक अग्निहोत्री, इनके फेवरेट हेट स्टोरी बनाने वाले, इतने हेट को फैलाने वाले, जब वो कहते हैं कि बीफ कहाँ मिलता है, मैं बीफ खाता हूँ, मुझे बीफ बहुत पसंद है, और बीफ कहाँ मिलता है मैं बताता हूँ, अपने इंटरव्यू में बोलते हैं, तब इन्हें कुछ नहीं होता।
तब ये मुंह बंद कर मुझे देते एक बात हैं। ये बताइए। बातें तो बहुत एक बात बताइए, हमारा कहना है, मैंने संख्या पूछी थी ना, जहां हिंदू चाहे वो पठान फिल्म हो, बताइए, मान लीजिए मैं जब आपकी कोई फर्टिलिटी से और बात कर रहा एक्टर, जब कोई हूं, और मान लीजिए मैं आपकी एक्टर। फर्टिलिटी से बात कर रहा हूं, लेट्स स्टिक टू दैट फर्स्ट। जब पठान की बात होती है, जब रईस की बात होती है, या अक्षय कुमार के बीच में एक दो फिल्में आई, उसमें जब बात होती है धार्मिक भावनाएं आहत करने की या कुछ भी, तब आप लोग उस फिल्म को सपोर्ट करते हैं। और यहां पर अगर फिल्म कोई रियलिटी को एग्जैजरेट भी कर रही है तो आप फिल्म के अगेंस्ट हो जाते हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई भी पिक्चर बनती है वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, वो फिक्शन होती है, वो भ्रम होती है, वो एक आपको इल्यूजन क्रिएट करके बताती है कि पिक्चर है, आप आइए एंटरटेनमेंट पर्पस से देख करके चले जाइए। लेकिन यहाँ तो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स में क्या फिल्म फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। केरला स्टोरी जो है उसमें भी आप फिक्शन को एग्जैजरेट करते हैं कि नहीं करते हैं? वो तो एंटरटेनमेंट के लिए है, इट इज ऑल भ्रम। तो आपको क्या लग रहा है ये फिल्म जो है ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आएगी? रियलिटी को आप गलत लोगों को दिखा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, ये फिल्म क्या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आएगी? मुझे ये इनसे एक एंटरटेनमेंट नहीं है तो क्या है? अगर ये रियलिटी इतना ही शौक है कि लोग तो जब बीबीसी ने कैसे डिसाइड किया? आपने कैसे डिसाइड किया द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है? से क्लीन चिट मिल गई तब मैम एक्सक्यूज मी, द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है। द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है। को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों के सामने रियलिटी दिखाना चाहते हैं। मैम मुझे एक बात बताइए, ये फिल्म एजुकेटिव है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन क्यों लगा रहे हैं? उसमें आपको पेट में दर्द क्यों हो गया? जबकि कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया है। कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दिया ना। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं सीधे सीधे। वैसे अवस्थी सर, बीबीसी की आप रिपोर्टिंग पढ़िएगा, अतीक अहमद के बारे में जानते हैं बीबीसी ने क्या लिखा, हेडिंग क्या है? एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट along with his brother was murdered in front of media। ठीक है, मतलब उसमें माफिया का कोई उल्लेख है नहीं। ठीक है, ये एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट along with his brother murdered in front of media। वाह, ठीक है, सोचिए कितना सुधांशु सर, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस ही करना, एक मिनट सर रुक जाइए। आप अवस्थी सर, सवाल खड़ा ये हो रहा है बार बार, वो सवाल ये है कि अगर कोई चीज फैक्ट नहीं है तो आपने उसको दिखाया, दिखा के आपने एक हुक बनाया, आईबॉल्स हिट किए और फिर आप निकल गए, आपने उससे हाथ साफ कर दिया। 32,000 के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं। निशाद जी, आपकी आपत्ति 32,000 पर या लव जिहाद एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उस पर है? अभी मेरा सवाल उस पर है, उस पर जवाब दे। 32,000 पर जी, 32,000 का आंकड़ा जो है आप उनसे करिए जो मुस्लिम आबादी बढ़ा रहे थे। ये अच्युतन जी ने कहा था आपके सीएम ने, और एक दिन मुस्लिम स्टेट बन जाएगा, वो का चक्कर नहीं है सर। 32,000 का हमने कोई आंकड़ा नहीं दिया। ये वो मैं आपको बता रहा हूं, तमिलनाडु के गांव में कहा कि चूंकि ये मुस्लिम बहुल गांव है इसलिए इस गांव में कोई आरती नहीं होगी, कोलतार गांव, घंटी नहीं बजेगी। आपको मालूम है अगर ये मैं दिखाता हूं, अगर मैं इस पर एक फिल्म बनाता हूं तो ये भड़काने वाली होगी या सच पर आधारित होगी? आप मुझे बताइए, ये अगर इजाजत बताइए ना आप मुझे। एक इजाजत हो तो एक बात बताइए मुझे। नहीं, आप एक बात बताइए ना मुझे। आप लोग सब लोग आप एक बात बताइए, ये भड़काने वाली होगी। एक मिनट, 32,000 के आंकड़े पे नहीं बोले हैं। मैंने आपसे पूछा, मैं एक मिनट सर, एक मिनट किया है आपको आंकड़ों पर आपत्ति है। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप वो भड़काने वाली होगी या नहीं होगी। मैं यहां पर आप नहीं हूं और आप मैं नहीं हूं। मैं भी आपसे नहीं पूछ रहा हूं, पूछ रहा हूं, मैं आपके माध्यम से उन लोगों से पूछ रहा हूं। मैं आपसे आपका मतलब मेरा आप नहीं है। 32,000 का आंकड़ा दिखाना क्या ये सही है अगर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो, और अगर फैक्चुअली प्रूवन नहीं है तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर मान लीजिए 31,999 है तो उसको आप गलत कहेंगे? क्या आपके पास वो आंकड़ा है? क्या उनके पास? जिन्होंने फिल्म बनाई है, पूछ रहा हूं मैं एक सेकंड, मैं यही पूछ रहा हूं। मैं एग्जैक्टली कहीं से तो एविडेंस आएगा ना सर। मैं तो एग्जैक्टली ये कह रहा हूं, जब 2009 में जिस प्रदेश की जहां पर कभी संघ या बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं रहे, सरकार में नहीं रहे, विधानसभा में सदस्य तक नहीं रहा, उनके मुख्यमंत्री और वहां का हाई कोर्ट का दिया हुआ शब्द लव जिहाद, तब से लेके आज तक कितनी वहां की महिलाएं, और मैं सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं वहां की क्रिश्चियंस भी हो सकती हैं, हो सकता है वहां की, सिर्फ धर्मांतरण मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि यहाँ की महिलाओं को ले जाकर के ISIS में भर्ती करना, भारत के खिलाफ जो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ करना, ये है मुद्दा। आप उसको 32,000 और 31,999 में तोड़ रहे हैं। यहां पर सवाल यह है कि मुद्दा 32,000 नहीं है ये कह रहे हैं, मुद्दा यह है कि जो उन महिलाओं के साथ किया जा रहा है, कैसे उनका कन्वर्जन किया जा रहा है, कैसे उन्हें एक फॉल्स होप दी जाती है और जबरदस्ती उनको एक धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। योर टेक सर।
महिलाओं की इज्जत जो समाज भी नहीं करे और जहां से भी उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, मैं समझता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं इसके भी खिलाफ हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी गलत है और हमारे कानून के हिसाब से भी गलत है। दूसरी बात अभी मैं बता दूं, गुजरात का भी अप्रैल का केस है। एक मुस्लिम महिला को एक आदमी मुसलमान बनकर के झांसा दे रहा था जॉब दिलाने के लिए। मैं दिल्ली का केस पर्सनली इस वक्त मैं जानता हूं, जानता ही सिर्फ नहीं हूं, मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हूं कि एक हिंदू ने मुस्लिम लड़की से शादी करके उसके बाद उसको छोड़ रखा है। इसके अलावा मेरे पास ये देखिए आरएसएस से प्रभावित लोगों का एक वो है कि मुस्लिम लड़कियों के साथ ऐसा किया जाए। मैं कह रहा हूं कि इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाए। महिला कहीं पर भी उस पर अत्याचार हुआ है तो हम सब लोग मिलकर के उस अत्याचार को खत्म करें। जालिम के मुखालिफ हों और मजलूम के साथी हों, हम आए ना इस पर हाथ मिलाएं। क्यों आप दूरी इख्तियार कर रहे हैं? क्यों हम हिंदू और मुसलमान में महिलाओं को बांट रहे हैं? आइए हम तैयार हैं, एक भी लौ जिहाद का केस लाइए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। साहब एक बात बताइए, अरे 5000 कोर्ट में लिखे हुए हैं, वहां जाइए, हमारे साथ मत जाइए, वहां जाइए। नहीं, इस समाज का मामला है ये। अपना तो कहेंगे मुझे एक पता है जिसमें मैं इन्वॉल्व हूं, वहां 5000 पब्लिक में लिखे हैं, वो कह रहे हो हमें लाइए। नहीं लो जिहाद आपको मैं बता दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपके हिसाब से एक भी केस नहीं हुआ? मेरे आपके हिसाब से एक भी केस नहीं हुआ ऐसा जिसने नाम बदला हो हिंदू ने, मेरठ में जिसने नाम बदला हो मुस्लिम? एक सेकंड त्यागी जी, एक सेकंड या तो बोल दीजिए तो फिर मैं बोलूंगा। एक बताइए, आपके हिसाब से एक भी केस नहीं हुआ? अब मैं बोल दूं? मैं पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए ना। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर वगर का नहीं, आपको मालूम है या नहीं? हाँ या नहीं? हमें एक बात बता दे रहा हूं, कोई सच्चा मुसलमान कभी भी ये केस नहीं कर सकता। सच्चे और झूठे की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मुसलमान अगर वो इस्लाम मैं कह रहा हूं ये कर रहा तो सच्चे है कि नहीं? मैं इस्लाम पर और मुसलमान पर नहीं बोल रहा हूं। मैं नहीं जानता, मैं इस्लाम और मुसलमान पर नहीं बोल रहा हूं। नहीं जानता। एक बात बताइए, डाउरी की वजह से एंटी डाउरी लॉ लाइन से पूछिए, 4 बीबी वाला हटाएंगे पर्सनल लॉ में? हमारा तो एंटी डाउरी लॉ है ना, हमने तो नियम चेंज कर दिया। और इतना ही नहीं, सुनिए हमारे, अरे बात सुनिए पूरी प्लीज। इतना ही नहीं, मानवी आपको रुकना पड़ेगा। नहीं, आप हर एक के बीच में नहीं आ सकते, आप हर एक के बीच में नहीं आ सकते, रुक जाइए प्लीज। पुरानी बातें हो गई, अब आप पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं होनी बंद हो गई जब से सख्त कानून बन गया। और एक और मैं बात कह दूं, एक सेंटेंस पूरा कर दूं, सब पूरी बात आपको आसान जी। लेकिन एक बात है, केरला का आपने केस बताया था, इसके अंदर आपने बताया कि 39 मर्द मुसलमान हुए और 72 औरतें मुसलमान हुई। मैं सवाल ये कर रहा हूं, ये जो 39 मर्द हुए ये किस जिहाद में हुए थे मुसलमान? मैं आप फिर आप इसको तो ऐसा करें जैसे खाली प्यार से मैं जवाब दे दूं। अरे तलवार से नहीं सुधांशु, अभी मैं निशाद में जवाब दूं फिर क्या? ये कह रहे अगर मुझसे पूछा तो मैं जवाब दूं। और क्या, मुझे मौका चाहिए। फादर जोसेफ का हाथ काटा था केरल में और सैमुअल पार्टी का फ्रांस में। ये हर जगह सर काटने की बात क्यों होती है? थोड़ा सा सरपंच से जुदा उदयपुर में भी होता है, हाथ काटा जाता केरल में, हाथ काटा जाता फ्रांस में। एक मिनट वो जवाब दे रहे हैं। अवस्थी जी बताइए, एक मिनट चलें, सुन लीजिए ना बाप, आप बोल रहे हैं। लव जिहाद शब्द का मतलब यह है कि जहां पर एक मुस्लिम लड़का अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को छिपा करके हिंदू लड़की के साथ प्यार का एक नाटक रचता है, शादी होती है, शादी के बाद उसको धर्मांतरण किया जाता है। मैं मुसलमान और हिंदू और महिला और पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं। जहां पर एक व्यक्ति झूठ बोल करके, एक झूठी आइडेंटिटी दिखा करके, और मैं इसलिए आपसे पूछा था कि आपके पास एक भी केस नहीं है, तो मैं आपको, अगर आपकी निगाह में एक भी केस ऐसा नहीं आया तो आपकी सिलेक्टिविटी है। आपके पास हिंदू का एक केस है, लेकिन सैकड़ों केस में लिस्ट दे सकता हूं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप मीडिया में, अखबार में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया की चली बात छोड़ दीजिए, आप उसको सत्यता पर नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में कितनी घटनाएं आप देखते हैं। अगर आप इसको नकारते हैं तो आप उस सच्चाई को नकारना चाहते हैं। इस सच्चाई को नकारेंगे तो वही हाल होगा जो अच्युतन जी ने केरल के चीफ मिनिस्टर रहते हुए एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ने कहा था। वहां कोई संघ और बीजेपी का नहीं था। ये बार बार कह रही है इनका एजेंडा है, इनका एजेंडा है। ये अच्युतन जी का क्या एजेंडा था, ये मुझे बताइए। मानवी जी से पूछिए कि बार बार ये आपका एजेंडा,
ये आपका एजेंडा, ये अच्युतन जी का क्या एजेंडा था? मुझे ये सिर्फ बता दीजिए एक शब्द में कि अच्युतन जी का एजेंडा क्या था? जवाब दूंगी। देखिए इन्होंने ऐसे कह दिया कि जो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और उसके बाद अच्युतन जी का एजेंडा बताइए आप। ये तो अभी आपने बोल दिया, लेकिन अगर कोई लड़की जा करके किसी मुसलमान से प्यार करती है, उससे शादी करती है, आपको उससे भी आपत्ति होती है। कल को अगर मेरे को कोई मुसलमान लड़का पसंद आ जाता है, जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा मैं स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं। हो जाएगी। अभी तो ये कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त अपनी ही बातों से मुकर जाएंगे। ये नेशनल टीवी पे बैठ करके पहले ये कहते हैं अगर लड़का अपनी आइडेंटिटी नहीं भी छुपाता तब भी कहते हैं लव जिहाद हो गया। लेकिन आज बुनियादी दिक्कत ये है कि अगर आपके साथ झूठ बोला गया है और आपको फिर नहीं, ये बात हम सुन लीजिए, झूठ बोला वो लव जिहाद है, लेकिन अब्दुल अगर कलाम का बता देता हूं, 2021 का मेरठ का केस है, उसको भी लव जिहाद कहते हैं। जब आईडी निकाला तो उसमें विक्की सिंह नाम निकला था उसके लाइसेंस में। 4 लड़कियों से झूठ बोल करके उनसे निकाह किया है। तो ये जो झूठ बोल के फरेब करके अगर आप निकाह कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। आप तो कोई भी मुसलमान हिंदू के जो शादी होती है उसको आप लव जिहाद का नाम ले लेते हैं। जहां पे आइडेंटिटी नहीं छुपाई होती है उसको भी आप नाम ले लेते हैं। जिन्होंने कम से कम इसी डिबेट में खुद एक पैनल पे बैठ करके निशान भी एक मिनट निशान जी एक मिनट हाँ निशान जी बार बार का ये इनका एजेंडा है, ये बीजेपी का एजेंडा है, ये संघ का एजेंडा है, ये हिंदूवादी संगठनों का एजेंडा है। ये जब अच्युतन जी कह रहे थे कि ये इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, मुस्लिम आबादी बढ़ा रहे हैं, तो अच्युतन जी का क्या वो एजेंडा, वो कौन सा एजेंडा था, मुझे आज वो जानना है। निशान जी मैं अच्युतन जी का स्टेटमेंट पढ़ देता, एक से पढ़ने दीजिए ना, वो की बात आई थी ना, 1 मिनट पढ़ने दीजिए। चीफ मिनिस्टर वी.एस. अच्युतानंदन charged the Popular Front of India, which masterminded the Taliban-style attack on a college lecture, had plans to Islamize Kerala in 20 years using money and marriages, has reignited the love jihad controversy in Kerala. वो बताइए मुझे अच्युतन जी का एजेंडा बताइए। PFI का नाम उन्होंने साफ लिया हुआ है। मुझे अच्युतन जी का एजेंडा बताइए जो बार-बार ये कहा जा रहा है बीजेपी का एजेंडा है, इलेक्शन के समय का भी जवाब था। आप में इलेक्शन के समय में मैं शो को अब यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूं। गलत कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। मानवी जी चुप है अब तक, कोई जवाब नहीं मिला मुझे। ये कोट कर सकता हूं प्लीज। अब किसी का एजेंडा नहीं, मैं केरल हाई कोर्ट को कोट कर रहा हूं। देखिए उसने लिखा, आई हैव परस्यूड द केस डायरी डिटेल्स। There are indications that several similar instances took place in the state of Kerala. It is stated that there is a movement or a project called Romeo Jihad or Love Jihad, conceived by a section of Muslims. अब वो समझ में आ जाना चाहिए. The idea appears to convert the girls belonging to other religion into Islam. It stated that the Muslim boys are directed to pretend the love to the girl and other religion and get them converted into Islam. अब वो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हाई कोर्ट का एजेंडा क्या था? मुझे एजेंडा चाहिए। जारी रहेगी, ये फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी ने कहा एजेंडा है।